पिछले वीडियो में अपन ने यहाँ तक तीसरे क्वेश्चन तक बातों की थी। आज फोर्थ क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ क्वेश्चन वही है, आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने वाला। कुछ नया नहीं है इसके अंदर। देखो 2, 3 का तो इसने मान ज्ञात करके बताया है। जैसे भुजाओं की संख्या 3 हो तब 180 होता है, और जब 4 हो तो 4 - 2 अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 × 180 ये होता है। अब अगर n का मान 4 है, चतुर्भुज की बात कर रहे हो, तो यहाँ 4 रख देंगे, 4 - 2 2, और 2 का गुणा 180 से करेंगे तो 360 आ जाएगा। ऐसे ही जब भुजाओं की संख्या 5 है तो यहाँ 5 रखोगे, और 5 - 2 3, और 3 का 180 से गुणा कर लोगे तो वो उसका आ जाएगा, है ना। लेकिन ये कुछ तो इसने मान ज्ञात करके दिए हैं अपन को 6 तक तो, और हमसे कहा कि जो 7, 8, 10 और n के लिए आप पता करके बताओ। तो देखो बाकी के लिए अपन पता करते हैं। जब इसमें क्या दिया है, पहला फर्स्ट, जब n = कितना हो 7, भुजाओं की संख्या कितनी हो 7, तब कोणों का योग क्या हो जाएगा। तो कोणों का योग का सूत्र जानते हैं हम, n - 2 × 180। n देखो n का मान तो कितना हो गया 7 - 2 × 180 हो जाएगा, और 7 - 2 कितना होता है 5, तो 5 × 180 हो गया, और 5 का 18 × 5 = 90, तो ये कितना हो गया 900। इसका मतलब 900 डिग्री आंसर आएगा 7 के लिए। अब ऐसे ही अगला और बोल रखा है इसने 8 के लिए भी ज्ञात करो। तो देखो b के लिए ये n = 8 हो गया, तो योग हो जाएगा, योग का सूत्र लगा दो वापस, n - 2 × 180। n की जगह अब 8 रखना है हमें, तो 8 - 2 हो जाएगा, × 180 हो जाएगा, और 8 - 2 कितना होता है 6, 6 × 180 हो गया, और 18 से 108 हो जाएगा, और ये 0 लग जाएगी इसके पीछे, मतलब ये 1080 डिग्री जो है 8 के लिए हो गया। अब n = 10 के लिए आपको ही सोल्व करना है। n = 10 के लिए योग क्या आएगा यहाँ पे, योग ये n = 10 के लिए आपको सोल्व करना है, और n = n के लिए इसने पूछा है। ये देखो लास्ट में d में n = n, मतलब n का मान n ही हो तब क्या आएगा, तो n का मान n ही हो तब तो योग क्या आ जाएगा, सीधा n - 2 यही वाला आएगा। अरे ये n के लिए ही तो है, ये फॉर्मूला n के लिए ही तो है। n का मान चेंज होता रहता है, अगर n का मान n ही तो फिर यहाँ n ही रखोगे आप, n में से ही देखो इस तरीके से। जैसे n का मान 8 था तो यहाँ n की जगह 8 रख दिया, लेकिन n का मान तो n ही है तो फिर n की जगह n ही रहेगा, और ऐसा बस यही आंसर है। इसमें से n में से 2 भी माइनस नहीं होता है ना, यहाँ पे 180 से इसका गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से 4 क्वेश्चन करना है अपन को। अब 5th क्वेश्चन जो है वो है समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज क्या होता है मैं बता चुका हूँ। ये 5th क्वेश्चन देखो, समबाहुभुज क्या होता है। समबाहुभुज होता है अपने जिसके सभी कोण, प्रत्येक कोण और भुजाएं समान होती है, वो समबाहुभुज होता है। अपन ने डेफिनेशन भी लिखी है। एक समबाहुभुज का नाम बताया जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। तो देखो 3 भुजाएं और सम मतलब सारी भुजाएं बराबर हो, पहला सवाल है ना। ये त्रिभुज में ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण भी बराबर होते हैं। ऐसा कौन सा होता है, तो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है ना, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर और कोण भी बराबर होते हैं। ऐसे चतुर्भुज के अंदर बताओ। तो चतुर्भुज के अंदर देखो वैसे तो 2 आकृतियां होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। एक तो हमारा समचतुर्भुज इस तरीके से, और एक होता है वर्ग। चतुर्भुज के अंदर ये थोड़ा इस तरीके से बनना चाहिए था, चलो यहाँ बनाता हूँ मैं। ये वर्ग, एक तो समचतुर्भुज और एक होता है वर्ग। चतुर्भुज के अंदर जिसकी सारी भुजाएं बराबर और कोण भी बराबर हो, तो भुजाओं की बात कर रहा हूँ अभी मैं। भुजाएं तो इसकी भी वही होती है, इस तरीके से सारी भुजाएं बराबर होती है, और इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती है। लेकिन एक बात बता दूं, फिर भी ये समचतुर्भुज नहीं है, मतलब ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, समबाहुभुज नहीं है। इसका नाम समचतुर्भुज है लेकिन ये समबाहुभुज नहीं है, और ये समबाहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं लेकिन सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, और इसमें सभी कोण बराबर होते हैं। देखो 90-90 के होते हैं सारे ही। इस वजह से जब चतुर्भुज की बात करें कि चतुर्भुज में समबाहुभुज कौन सा है, या ये वाला जो अपन से पूछ रहा है ना समबाहुभुज कौन सा है, तो चतुर्भुज में सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, वर्ग। ऐसे अगर भुजाएं 6 होती, 6 भुजाएं हो तो वो आ जाएगा समषट्भुज इस तरीके से। ये समषट्भुज हो जाएगा, सारी भुजाएं कर दो बराबर।
यहाँ लिख दो कि सम षटभुज, बस ये बताने हैं नाम। भाई चतुर्भुज में तो बहुत सारे चतुर्भुज आते हैं, समलम आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, आयत आता है, वर्ग आता है, सम चतुर्भुज आता है। तो उसने कहा है कि इन सब आकृतियों में से, और एक विषम चतुर्भुज भी आता है, तो इन सब में से कौन सा चतुर्भुज है जो सम बहुभुज कहलाएगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्ग है, क्योंकि सम बहुभुज कहलाने के लिए उसकी सभी भुजाएं यानी कि प्रत्येक भुजा और कोण बराबर होने चाहिए, तो वो वर्ग में होते हैं, सारी भुजाएं बराबर और कोण भी बराबर होते हैं, बाकी किसी में भी नहीं होते हैं। अगर आप आयत की बात करो तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो भी सारी भुजाएं बराबर कहाँ है? नहीं है। समांतर चतुर्भुज भी आयत जैसा रहता है, इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है। इस वजह से सम बहुभुज बताने के लिए उसकी सभी भुजाएं और प्रत्येक कोण बराबर होना जरूरी है। आगे समझ में? अब इसके बाद देखो 6th क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात करना है। वही कोणों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे और x का मान आ जाएगा। देखो बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पढ़े हैं अपन ने। देखो ये देखो x का मान ज्ञात करना है, और आकृति इस तरीके से बना के दे रखी है इसने। यहाँ लिखा हुआ है 50 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 130 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 120 डिग्री, और यहाँ लिखा हुआ है x। ठीक है, तो ये तो चतुर्भुज लग रहा है देखो, और चतुर्भुज के आंतरिक सभी आंतरिक कोण दे रखे हैं, तो आंतरिक कोणों का योग लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम चूँकि चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, वो क्या होता है? वही n-2 इंटू 180 से लिख दो, ये योग ही तो होता है। n क्या है? चतुर्भुज की बात हो रही तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 - 2 इंटू 180, 4 - 2 कितना होता है? 2, 2 इंटू 180 बराबर कितना आ गया? 360। इसका मतलब चतुर्भुज के सारे आंतरिक अंदर वाले जो कोण हैं उनका योग कितना होता है? 360। और आंतरिक कोण दे भी रखे हैं, इस वजह से कौन कौन से आंतरिक कोण? एक तो 50 डिग्री, दूसरा 130 डिग्री, तीसरा 120 डिग्री, और चौथा x। इन सब का मान जोड़ कितने के बराबर होना चाहिए? 360 के बराबर होना चाहिए। इन बाकी को जोड़ लो। देखो ये 100 और 100 200 और 85 है, 250 और 85 है, तो कितना हो गया? 300। 300 डिग्री तो ये हो गया, और x डिग्री ये वाला अलग, इक्वल टू 360। समीकरण बन गई है। तो x का मान पता कर लो, यहाँ से 300 का पक्षांतर कर दो उधर, तो ये माइनस का 300 हो गया, और x बराबर 360 में से 300 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 60 बच जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, जो बचा हुआ कोण है x वाला वो कितना आएगा? 60 डिग्री का। तो ऐसे ही बाकी में पता लगा सकते हो। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें देखो ये x 1 2 3 कोण दे रखे हैं, ये कोण आपको तो x पता करना है, लेकिन ये कोण आपको पता है। ये देखो इधर 90 है तो इधर भी 90 ही आएगा, ये 90 का साइन बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसको 90 लेके चलना है आपको, और वही कोणों का योग लगा देना। 360, 90, 60, 70 और x का गुणा, ये तीनों तो जुड़ जाएंगे, और x का जो है ऐसे ही पक्षांतर करना, जो भी टोटल आएगा उससे इधर, तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में इसका होमवर्क चेक कराना है आपको।